हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 56 रिपीटेड क्वेश्चन इन नॉर्सेट 2022। ठीक है, लास्ट 10 to 15 डेज़ में जितने भी मैंने इमेज बेस और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं, अगर आपने सिर्फ वही क्वेश्चन पेपर भी अगर करे हुए होते तो 56 क्वेश्चन एज इट इज़ आए थे। ठीक है, आज मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाऊंगी विद प्रूफ। ठीक है, और आई होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, मेरी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होंगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मुझे बहुत कमेंट ये भी आए हैं कि मैम सेकंड शिफ्ट का पेपर हार्ड था एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, तो ये हो सकता है कि सेकंड शिफ्ट में थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे कंसेप्चुअल। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा आए थे, प्रायोरिटी बेस्ड वालों को उन्होंने ज़्यादा डाला था। ठीक है, तो बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट फर्स्ट शिफ्ट और जब सेकंड शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन रेशियो होता है, ठीक है, तो जब रैंक और परसेंटाइल आती है तो वो सबकी सेम होगी। ऐसा नहीं है जिसका हार्ड पेपर था तो उसकी रैंक बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो सबका रिजल्ट इक्वल रहेगा, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की बेनिफिशियल वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो इसमें हम 56 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो मैंने ऑलरेडी एज इट इज़ बताए हुए हैं। तो फर्स्ट जो मैंने एक इमेज बेस वीडियो डाली थी, ठीक है, उसमें इमेज बेस में जो फर्स्ट इमेज मैंने बताई थी, ठीक है, दैट इज़ थायरॉयडेक्टमी में जो हम यूज़ करते हैं जॉल्स रिट्रैक्टर या थायरॉयड रिट्रैक्टर। ठीक है, आपको इमेज शो हो जाएगी साइड में। ठीक है, ये फर्स्ट इमेज बेस्ड ये एज इट इज़ आया था। ठीक है, सेकेंड इज़ पिनार्ड फिटोस्कोप। ठीक है, पिनार्ड फिटोस्कोप भी मैंने इमेज बेस में कवर करवाया था, वो भी उसमें आया था। थर्ड वन मैंने इमेज बेस में सारे ट्यूब्स कवर करवाई थी, उसी में जो ग्रे टॉप ट्यूब होती है, ठीक है, जो ग्रे टॉप ट्यूब है इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, और ये किसके लिए यूज़ होता है, ग्लूकोज या ब्लड शुगर के लिए। ठीक है, ये भी मैंने सारे इमेज बेस में कवर करवाए थे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करवाए थे उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए हैं। ठीक है, तो नॉर्सेट शिफ्ट 1 का जो मैंने पेपर करवाया था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एज इट इज़ आया था कि हम एंकल में बैंडेजिंग के लिए कौन सी बैंडेजिंग यूज़ करते हैं, तो हम कौन सी करते हैं, फिगर ऑफ 8। सेकेंड वन इस कॉपर 380 कितने ईयर्स तक यूज़ होता है, फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी एज इट इज़ आया था कि रीनल फेलियर में हमें क्या अवॉइड करना है, तो क्या अवॉइड करना होता है, प्रोटीन डाइट। आपको इमेज साइड में शो हो जाएगी एज इट इज़, ये ऑलरेडी करवाए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कोवैक्सीन एक कैसी वैक्सीन है, ठीक है, इंडिजीनियस वैक्सीन। मैंने ये भी बताया था किस कंपनी ने बनाई है, ये भारत बायोटेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आया था कि स्टर्नम को और क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन। ठीक है, ये सारे अगर आपने मेरे ये फर्स्ट शिफ्ट के पेपर देखे हैं तो इसी में से 22 क्वेश्चन तो एज इट इज़ आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि हाई फाइबर फूड कौन सा होगा। ठीक है, एज इट इज़ ऑप्शन थे, तो इसमें कौन सा हाई फाइबर फूड, होल ग्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपिजियोटॉमी। ठीक है, मोस्ट कॉमन एपिजियोटॉमी कौन सी होती है, राइट मीडियो लेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोविड में हम कौन सा सोल्यूशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी बताया हुआ है मैंने, ये 2-3 मेथड से बताया था। कोविड फेस शील्ड का भी एक बताया था मैंने कि फेस शील्ड क्लीन करने के लिए भी हम सब क्या यूज़ करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड, कितना 1%। ठीक है, नेक्स्ट इज चैडविक साइन। ठीक है, इसमें मैंने चैडविक साइन, ओजिएंडर साइन, सारे साइन, हेगार साइन सारे एक्सप्लेन करे थे। ठीक है, तो इसमें से ब्लूइश डिस्कलरेशन चैडविक साइन पेपर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल यूरिन आउटपुट। ठीक है, ये भी मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ नॉर्सेट शिफ्ट 1 के पेपर में। ठीक है, कितना होता है नॉर्मल यूरिन आउटपुट, 1500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो। ठीक है, इन्फेंट में पूछा गया था, तो ये भी ऑलरेडी हो चुका है, कितना होता है, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, जो नॉर्सेट शिफ्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 33 आया था वो था IFA। ठीक है, आयरन और फॉलिक एसिड का कितना डोज होना चाहिए, तो आयरन का होगा 60 mg और फॉलिक एसिड का 500 माइक्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैनुला इज यूज्ड इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, इसके लिए मैंने एक IV कैनुला पे ऑलरेडी वीडियो भी बनाई हुई है, उसमें भी मैंने बताया था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमेशा हम ग्रीन कलर कैनुला यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइएज। ठीक है, ट्राइएज का भी पूरा बताया था मैंने कि रेड कलर कब यूज़ होगा। ठीक है, इमरजेंट फेज में कौन सा होगा, अर्जेंट फेज में कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, इसमें सर्जिकल सेफ्टी चेक लिस्ट। ठीक है, इसका बताया, इसमें उन्होंने पूछा था कि साइन इन से पहले क्या क्या चीज़ें चेक होती है। ठीक है, साइन इन होता है, टाइम आउट होता है और साइन आउट होता है। ठीक है, तो साइन इन की चीज़ें पूछी थी, वो भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 72 कि KCl को हम कैसे नहीं देंगे। ठीक है, ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि KCl को कभी भी हमें बोलस नहीं देना, हमेशा IV जाता है या फिर डाइल्यूट करके जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये मैंने ऑलरेडी बताया था KCl को बोलस में नहीं देते। क्यों? क्योंकि कार्डियक डिसरिथमिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 90 हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, इसमें मैंने दोनों साइन समझाए थे, ट्रोजी साइन और चोस्टिक साइन। ठीक है, तो हाइपोकैल्सीमिया से कार्पोपीडल स्पाज्म पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97 दैट इज़ नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, इसमें मैंने पूरा बताया था कि आपको कैसे याद रखने की टेक्निक भी मैंने इसमें बताई थी आपको KFC वाली। ठीक है, तो इसमें पूछा था कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो प्लेग इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये मैंने याद भी करवाया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंच डिनोट। ठीक है, फ्रेंच क्या डिनोट करता है? आउटर डायमीटर। ये भी ऑलरेडी करवाया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन ऑफ गुड अटैचमेंट इन ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ये भी मैंने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कवर करवाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज इंडिपेंडेंट फैक्टर। ठीक है, एज इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है इसमें से? MUAC। ठीक है, बाकी के जो 3 फैक्टर है ये सारे एज डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेसेंटा इज डिस्कार्डेड इन। ठीक है, प्लेसेंटा किस में डिस्कार्ड करेंगे? येलो में। ये भी मैंने ऑलरेडी शिफ्ट 1 के पेपर में सारे ये सारे क्वेश्चन कवर करवाए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज HPV। ठीक है, HPV क्या प्रिवेंट करता है? सर्वाइकल कैंसर। ये भी ऑलरेडी शिफ्ट 1 के पेपर में करवाए हुए हैं। अभी तक ये सारे जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस करे ये सारे शिफ्ट 1 के पेपर के थे। ठीक है, शिफ्ट 1 के पेपर अगर किसी ने मेरे देखे हैं तो उसमें से एज इट इज़ ये 22 क्वेश्चंस आए हुए थे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉर्सेट शिफ्ट 2 के पेपर से कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ही था वही रिपीट हुआ था कि फेस मास्क कौन सा करेक्ट है। ठीक है, इमेज शो होके एज इट इज़ इमेज दिखाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वही जॉल्स रिट्रैक्टर। ये भी ऑलरेडी शिफ्ट 2 में भी पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर HIV वाला पेशेंट है तो उसमें कितना mm से ज़्यादा अगर रेडनेस दिखाई देती है तो हम कंसिडर करेंगे TB है इन मॉन्टेक्स टेस्ट। ठीक है, ये मैंने बताया था कि अगर HIV वाला पेशेंट है तो उसमें अगर 5 mm से ज़्यादा है तो हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, नॉर्मली अगर 10 mm से ज़्यादा होता है तब हम कंसिडर करते हैं, बट इन HIV कंडीशन अगर 5 mm से ज़्यादा है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए हम कौन सा यूज़ नहीं करते एक्सेप्ट एक को छोड़ के। ठीक है, तो जो OCP है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये हम एज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सीजर में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सीजर में प्राइमरी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एयरवे क्लियरेंस। ठीक है, ABC को क्राइटेरिया देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ET ट्यूब कैलकुलेशन भी पूछा था। ठीक है, ये मैंने दोनों बताए हुए थे, कफ्ड में कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करोगे और अनकफ्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन LBW का वेट पूछा था। ये भी मैंने बताए हुए थे कि LBW ठीक है एक्सट्रीमली और वेरी लो बर्थ में हम क्या यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सीवियर डिहाइड्रेशन पे भी आया था। ठीक है, ये भी मैंने ऑलरेडी इसके सिम्टम बताए हुए थे कि अगर क्या है संकन आइज है, डीपली संकन आइज, तो वो किसका सिम्टम है? सीवियर डिहाइड्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑटोजोमल लिंक्ड डिजीज़। ठीक है, ऑटोजोमल लिंक्ड डिजीज़ का मैंने ये डायग्राम बताया था, इसी में मैंने एक्स लिंक्ड डिजीज़ और बाकी दोनों डिजीज़ भी समझाई थी। ठीक है, तो इसी में से एक डायग्राम आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम डैमेज कब होता है शियाटिक नर्व को। ठीक है, तो जब भी हम डॉर्सोग्लूटियल रूट से देंगे तब सबसे ज़्यादा डैमेज होगा शियाटिक नर्व को। ये भी मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूबॉर्न एक्सिलरी टेम्परेचर। ठीक है, नॉर्मली एक्सिलरी टेम्परेचर कितना होता है? 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी मैंने बताया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्रीनलिन डोज। ठीक है, एड्रीनलिन डोज भी मैंने एग्जैक्ट ये बताई हुई थी 0.01 mg पर kg। ठीक है, और ये किसका कितना देंगे? ये 0.1 ml पर kg ऑफ 1:10,000 सोल्यूशन। ये वाला सोल्यूशन का हम इतना देंगे। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्पोपीडल स्पाज्म। ठीक है, अगर कार्पोपीडल स्पाज्म है तो हम क्या देंगे उसके लिए? कैल्शियम ग्लूकोनेट 10%। और कितने मिनट में देते हैं? 10 मिनट में। ये भी बताया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, बच्चे में पूछा गया था लीडिंग कॉज ऑफ डेथ क्या होता है? निमोनिया। ये भी मैंने बताया था, फर्स्ट प्रायोरिटी निमोनिया को दोगे, सेकंड डायरिया को दोगे। अगर निमोनिया नहीं होगा तब आप डायरिया को दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ आया था कि कौन सा है जो किसकी एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करेगा? आयरन के एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होता है? कर्ड, क्योंकि कर्ड में कैल्शियम प्रेजेंट होता है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्वा कंट्रोल। ठीक है, लार्वा कंट्रोल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? गैम्बूसिया फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था PQLI। ठीक है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसमें पूछा गया था, सारे होंगे ऑप्शन एक को छोड़ के। ठीक है, तो इसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, तो इसमें क्या था? बेसिक लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 एज। ठीक है, जो आएगा नहीं, फोर्थ ऑप्शन जो भी होगा वो नहीं आना था इसमें, जैसे MMR।
ठीक है। नेक्स्ट इज टेंशन नीमोथेरेक्स, ठीक है, ये भी मैंने कवर करवाया था, इसका आंसर गलत हो गया था तो मैंने कमेंट में स्पेशली मेंशन करा था कि सेकंड इंटरकोस्टल मिड क्लेविकुलर लाइन से आप निडल डाल के जो भी एयर है उसको बाहर निकालोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पल्स प्रेशर, ठीक है, ये भी मैंने बताया था सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी अगर आप करते हो तो क्या आता है आपका पल्स प्रेशर। ये सारे जो क्वेश्चन थे ये थे नॉर्सेट शिफ्ट 2 के पेपर से, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो एम्स दिल्ली का 2020 का पेपर था उससे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 करवाया था पिनार्ड फिटोस्कोप वो आया था, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर कार्पोपिडल स्पाज्म, ये भी रिपीट हो रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में इतनी बार रिपीट है तो ऑब्वियस था कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लंबर पंचर प्रोसीजर, ठीक है। लंबर पंचर प्रोसीजर में हम कौन सी पोजीशन देते हैं, सी टाइप पोजीशन, ठीक है। लेकिन पेपर में कैसा पूछा हुआ था कि जो चिन है वो एब्डोमेन को टच कर रही होगी, उस टाइप से लेटरली लेटे हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को समझना भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपरकैलेमिया में क्या ईसीजी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, ये भी मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोजर ऑफ पोस्टीरियर फॉन्टेनल, ठीक है। पोस्टीरियर फॉन्टेनल कब क्लोज होता है और एंटीरियर फॉन्टेनल कब क्लोज होता है ये भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंटीरियर 1.5 साल में और पोस्टीरियर 1.5 महीने में। ये जो क्वेश्चन थे ये एम्स 2020 के पेपर से, ठीक है। एम्स 2019 के पेपर से क्या पूछा गया था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड मेंटेन द पेटेंसी, ठीक है। पेटेंसी मेंटेन करेंगे थ्रू नॉर्मल सेलाइन। तो ये जो था ये 19 का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, मैंने एम्स 2018 के क्वेश्चन भी करवाए थे, ठीक है। उसी में जो क्वेश्चन नंबर 6 था हाईली हीट रेजिस्टेंट, ठीक है। हाईली हीट रेजिस्टेंस कौन सी थी, टीटी। इसी में मैंने हाईली हीट सेंसिटिव भी बताई थी, ओपीवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या आया था इससे, पोजीशन आफ्टर मास्टेक्टोमी। मास्टेक्टोमी के बाद हम कौन सी पोजीशन देते हैं, हैंड को हम सपोर्ट देंगे किसके साथ, पिलो के साथ, ठीक है, उसको एलिवेट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है। ये भी मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्चर क्या बर्न का कॉम्प्लिकेशन है और कॉन्ट्रैक्चर में पूरा एक्सप्लेन करा था। इसमें 5P साइन सिम्टम आते हैं, ठीक है। 5P में जो क्वेश्चन आया था वो था एब्सेंट पेरिफेरल पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था HbA1c, ठीक है, ब्लड शुगर की वैल्यूज से, ठीक है। ये भी मैंने सारी वैल्यूज आपको बता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक प्लेसेंटा प्रीविया आप कब बोलोगे, ठीक है। तो 28 वीक्स के बाद जब भी पेनलेस ब्लीडिंग होगी तो उसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कंसिडर करते हैं। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे और लेके आऊँ तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये मैंने आपको दिखाया कि जो नॉर्सेट प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जितनी भी मेरी वीडियोस थी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि आप लास्ट 10 ईयर के पेपर ज़रूर करके जाना, ठीक है, उससे बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। लेकिन इस बार एनक्लेक्स और मॉसबी के भी क्वेश्चन थे, बट ये है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते ही होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा ही पेपर ईजी होगा, 20% डिफ़िकल्ट आता है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की बेनिफिशियल वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।